दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज से हो रही है रामलीला स्टार्ट। तो हम आ चुके हैं रामलीला में। अभी शुरू नहीं हुई है, अभी थोड़ा टाइम है शुरू होने में। अगर आप पूरी रामलीला देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मूषक प्रिय सवारी है, रिद्धि सिद्धि के तुम हो स्वामी। मूषक प्रिय सवारी है, मस्तक पर है तिलक विराजे, मस्तक पर है तिलक विराजे। मोदक तुमको प्यारे हैं, जय गणपति जय विजयपति, मंगल करत महेश। जय गिरजापति जगतपति, मंगल करत महेश। पहला प्रणाम है मेरा अपने पूज्य माता पिता को। दूसरा प्रणाम है मेरा इस सारे जगत के दाता को। तीसरा प्रणाम है मेरा गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञाता को। और चौथा प्रणाम है मेरा महाराजा दशरथ जैसे अन्नदाता को। तुम धन्य हो पुत्र, इसका भी जो स्थान तुमने सूचित किया उसके लिए तुम सम्मान के पात्र हो। प्रिय श्रवण, आज तुम्हारे आने पर मैं धन्य हो गया। तुम जैसे पितृभक्त का और मेरे राज्य में होना मेरे लिए गर्व की बात है। महाराज, यही तो आपकी महानता है
अन्यथा मैं अभागा इस सम्मान के योग्य नहीं। नहीं श्रवण, नहीं, तुम इस सम्मान के योग्य हो। प्रिय श्रवण, तुम्हारी पितृभक्ति से तो सारी अयोध्या नगरी प्रसिद्ध है। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने तुम्हारा जैसा पुत्र प्राप्त किया है। बेटा श्रवण, हमें यहाँ आने का कारण बताइए। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं। परंतु महाराज, आज मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके दरबार में आया हूँ। बड़ा बनकर नहीं आया है, बालक बन आया हूँ। कहो प्रिय श्रवण, निसंकोच होके कहो। मैं तुम जैसे पितृभक्त का क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज, आपके दरबार में तो भूत और भविष्य के ज्ञाता बैठे हुए हैं। यदि कोई मेरे माता पिता की खोई हुई नैन ज्योति को वापस लाने का उपाय बता दे तो मैं आपका तथा उनका सदैव आभारी रहूंगा। पुत्र श्रवण, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे माता पिता अंधे क्यों हैं? नहीं गुरुदेव, मैं उनकी निष्कपट सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। बेटा श्रवण, यदि सत्य मानो तो उनके अंधे होने का कारण तुम ही हो। क्या कहा गुरुदेव? उनके अंधे होने का कारण मैं हूँ? कैसे गुरुदेव, कैसे? बतलाइए गुरुदेव। तो सुनो, तुम्हारे माता पिता की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई प्रकार के यज्ञ किए जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा तथा तुम्हारे माता पिता ने पुत्र रत्न की कामना की, किंतु उनके भाग्य में यह नहीं था। अतः ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें पुत्र तो प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए अपनी नेत्रहीनता स्वीकार की पुत्र, तथा उसके फलस्वरूप तुम्हारा जन्म हुआ और वो दोनों अंधे हो गए। मैं भी कितना कलंकित हूँ। मैं ही उनके अंधेपन का कारण। तो क्या मेरे माता पिता की खोई हुई नैन ज्योति वापस नहीं आ सकती? आ सकती है पुत्र, तो जरूर आ सकती है अगर तुम कष्ट कर सकते हो। क्या कहा गुरुदेव? मेरे माता पिता की नैन ज्योति वापस आ सकती है? कैसे गुरुदेव, कैसे? बतलाइए उपाय। पूरी या आस को अंधों की आंखों में ज्योति का संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करा दी जाए
तो उनकी नैन ज्योति वापस आ सकती है और फिर वह इस हरी भरी दुनिया को देख सकते हैं। सच गुरुदेव, केवल इतने से कार्य से मेरे माता पिता की खोई हुई नई ज्योति वापस आ सकती है। यह तो बहुत ही आसान कार्य है गुरुदेव। समस्त तीर्थों की यात्रा का कार्य आसान नहीं है पुत्र, जितना तुम समझ रहे हो। पुत्र श्रवण, इस यात्रा के लिए तुम्हें रथ, हाथी, घोड़े, धन या किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच होके कहो। महाराज, मैं आपकी इस उदारता के लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा, परंतु आपके आशीर्वाद से मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। मेरे इस शरीर के लिए यह कार्य मुश्किल नहीं महाराज। आप मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ। जाओ श्रवण, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, गुरुदेव प्रणाम। महाराज प्रणाम। कल्याण हो। उन नैनों पर यह प्राण हंसते हुए चढ़ाऊंगा। प्राण त्यागने से पहले तीर्थ उन्हें कराऊंगा। बैठाकर पावन देव को तीर्थ कराने जाता हूँ। माता पिता की सेवा में ध्यान अपना लगाता हूँ। गुरुदेव, आज आपने श्रवण को सभी ऋणों से मुक्त कर दिया। नहीं राजन, होनी तो प्रबल होती है और विधि का लेख कोई नहीं मिटा सकता। जो भाग्य में लिखा होगा उसको भला कौन टाल सकता है। गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? राजन, कुछ बातें समय से पहले बतानी कष्टदायक होती है। कुछ समय पश्चात आपको धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। हर तीरथ मैं उन्हें कराऊंगा। हर तीरथ मैं उन्हें कराऊंगा। नैनो ज्योति उन्हें दिलाऊंगा। हर तीरथ मैं उन्हें अंधे माता पिता है वे मेरे। अंधे माता पिता है वे मेरे। बड़े लाचार और दुखी है वे। बड़े लाचार और दुखी है वे। हर तीरथ मैं उन्हें
कराऊंगा। दे उनकी आँखों में रोशनी दे, दे उनकी आँखों में तेरा एहसान कभी न भूलूंगा, तेरा एहसान कभी न भूलूंगा। हर तीरथ में उन्हें कई लीला है जो कि मेरे माता पिता को केवल पुत्र के खातिर अपनी आंखों का बलिदान देना पड़ा और धर धर की ठोकरें खाने को विवश होना पड़ा। क्या क्या इसी का नाम जिंदगी है? अगर इसी का नाम जिंदगी है तो मैं उनकी नैन ज्योति को वापस लाने के लिए हर एक प्रयास करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने प्राणों की क्यों ना आहुति देनी पड़े। लेकिन मैं उन्हें समस्त तीर्थों की यात्रा कराकर उनकी नैन ज्योति को वापस लाकर रहूंगा और उसके पश्चात ही आराम करूंगा। जो नेत्रहीन थे, जो ब्लाइंड थे। बैठिए पिताजी। बैठिए माताजी। पिताजी, आपके आशीर्वाद से व गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन से और परमात्मा की असीम कृपा से हमने समस्त तीर्थों की यात्रा पूर्ण कर ली है। अब केवल सरयू का तीर्थ शेष रह गया है और कुछ समय के पश्चात हम प्रकृति का यह सुंदर दृश्य सहज में मन को मोह लेता है। चांदनी क्या छटकती है, बड़ी निर्मल यह धारा है। स्वर्ग से भी बढ़कर यह शरीर का किनारा है। हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि शिकार भाग न पाए। महाराज महाराज सुनिए, किसी और से कोई शब्द सुनाई दे रहा है। हाथ झला पकड़िए, हमें इसी दिशा में जाना चाहिए और अपना शब्द गतिमान इसी दिशा में छोड़ना चाहिए। चलिए मंत्री जी। महाराज
जिसने मुझसे दोस्त छुपकर बाहर आया। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, सीने में जो तूने मारा, मैंने जालिम पेड़ के नीचे है जल के त्रासे, पेड़ के नीचे है जल के त्रासे, वृद्ध माता पिता मेरे प्यासे, वृद्ध माता कौन जाएगा जल उनको देने, कौन जाएगा जल उनको देने, प्राण दे देंगे रो रो के क्षण में, प्राण दे देंगे रो रो के क्षण में। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में जो तूने मारा, कौन जाएगा जल उनको देने, कौन जाएगा जल उनको देने, प्राण दे देंगे रो रो के श्रवण श्रवण पुकारते होंगे, श्रवण श्रवण पुकारते होंगे, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, पिताजी माताजी पिताजी माताजी ये तो श्रवण की आवाज है। हाँ महाराज, श्रवण उठो बेटा। महाराज दशरथ प्रणाम महाराज प्रणाम। मत कहो मुझे महाराज, मत कहो। आज परमात्मा ने मुझसे इतना महान प्राप्त कर दिया जिससे मैं महाराज कहना इनका लायक नहीं। हे भगवान, एक घोड़े कलम का टीका उन्हें मेरे ही माथे पे लगाना था। बेटा सरवर, बेटा सरवर, मैं अभी राजभेद को बुलाकर तुम्हारा उपचार कराता हूँ बेटा। महाराज समेत है महाराज समेत। नहीं सरवर नहीं, ऐसा मत कहो बेटा। लिखो रखो बेटा। महाराज भला मैं क्यों
होने लगा मैं तो